अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद है आप भी ठीक होंगे। अभी हम नाश्ता वगैरह करके फ्री हुए थे और बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे। हस्बैंड अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे, मैं अम्मी से फ़ोन पे बात कर रही थी, अपनी अम्मी से। तो मेरी बेटी ने देख लिया फ़ोन और वो बस मांगने आ गई। उसको बस फ़ोन चाहिए होता है। मैं फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो वो कहती है दे दें, या फिर मैं कॉल पे बात कर रही हूँ तो वो तब भी कहती है दे दें। मुझे ठीक से बात भी नहीं करने देती। आज मुझसे हस्बैंड ने कहा कि हम बाहर जाएंगे, लेकिन मेरा आज मूड बिल्कुल भी नहीं था बाहर जाने का। मेरी टांगों में थोड़ा दर्द था, तो मैंने उनको कहा कि मैं थोड़ा घर का काम कर लूँ, फिर उसके बाद हम बाहर चले जाएंगे। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने देखा कि ये फ्री हो गई है तो फिर उन्होंने कहा हम बाहर चलें, तो मैंने उनको साफ साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा नहीं, हम नेक्स्ट संडे जाएंगे, आज हम घर पे ही रहते हैं और मैं खाना भी घर पे ही पकाती हूँ, इसलिए आज हम नहीं जाएंगे। मैंने ग्रॉसरी करनी है, आप मुझे ग्रॉसरी के लिए लेके जाएँ। तो बस इतना हम बाहर जा सकते हैं, इससे ज़्यादा हम मज़ीद घूमने बाहर नहीं जा सकते। तो हस्बैंड ने फिर गाड़ी निकाली, हम ग्रॉसरी करने चले गए। ग्रॉसरी जो है ना वो मैं अपनी मर्ज़ी से करती हूँ, इसमें मैं हस्बैंड को दखल अंदाज़ी नहीं करने देती। वो कहते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है, ये पड़ा हुआ तो था, या ये क्यों ले रही हो, लेकिन मैं उनको कहती हूँ कि आपको नहीं पता कि मैं क्यों ले रही हूँ, किधर काम आता है। किचन में आप नहीं होते, मैं होती हूँ, तो इसलिए आप मुझे ये ना कहें कि ये ना लो, ये किस लिए ले रही हूँ। मैं जो भी ले रही हूँ बस आप चुप करके बच्चों को देखें और मैं अपनी चीज़ें लूँगी, आप मुझे इनकार ना किया करें। तो फिर वो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, जो लेना है ले लो। अभी मेरी नेक्स्ट मंथ में अक्टूबर में मेरी बड़ी बेटी की बर्थडे आने वाली है और वो माशाल्लाह से 3 पूरे साल की हो जाएगी, पूरे 3 साल की हो जाएगी। और फिर अक्टूबर के बाद नवंबर में मेरी छोटी बेटी की बर्थडे आएगी, वो पूरे 2 साल की हो जाएगी। एक की 2 अक्टूबर को और एक की 1 नवंबर को होती है। मेरे पास तो कोई होता नहीं है कि जिसके साथ मैं सेलिब्रेट करूं और ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करूं। हम सिंपल सा केक कट करते हैं और बाहर जाके खाना खा लेते हैं। मेरे सास ससुर जो हैं वो गांव में रहते हैं अपने बाकी दोनों बेटों के साथ, तो हम यहाँ पर अकेले रहते हैं। मेरी फैमिली जो है, मेरे अम्मी अबू बहन भाई, वो इधर ही रहते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा दूर करके रहते हैं। आते रहते हैं मुझसे मिलने के लिए। और मेरी सास भी आती हैं, साल बाद 6 महीने बाद आती हैं मेरे पास, 5-6 महीने रह के जाती हैं। मैं स्पेशली उनको रोकती हूँ कि आप अभी ना जाएं। 1 महीने बाद वो कहती हैं कि हम जा रहे हैं, हमें वहाँ की याद आ रही है, लेकिन मैं उनको आहिस्ता आहिस्ता इमोशनल ब्लैकमेल करके ना अपने पास 3-4 महीने तो रोक ही लेती हूँ। वो कहते हैं उधर हमारे बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, तो हमारा दिल वहाँ पर लगता है। आप लोगों का घर थोड़ा बंद बंद है, तो हमें खुले घर की आदत है, इसलिए फिर हम यहाँ ज़्यादा देर स्टे नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि मेरी उनके साथ बनती नहीं है या मैं उनसे प्यार नहीं करती या वो मुझसे प्यार नहीं करती। हमारी आपस में बहस भी हो जाती है, लेकिन उनकी कोई बात मुझे बुरी लगे, मैंने आज तक कभी उनको जवाब नहीं दिया मुंह पे, और इस वजह से वो मेरी भी रिस्पेक्ट करती हैं। मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, सिर्फ़ इसलिए कि वो मेरे हस्बैंड की अम्मी हैं। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता कि कोई उनके माँ बाप को जवाब दे या उनसे बदतमीज़ी करे। मेरे हस्बैंड को ये बात सख्त नापसंद है। जो लोग उनके माँ बाप से बदतमीज़ी करते हैं, मेरे हस्बैंड हर उस शख्स से नफ़रत करते हैं और वो उससे बात भी नहीं करते। तो इसलिए मुझे पता है कि अगर मैंने अपने हस्बैंड को खुश रखना है तो अपने सास ससुर के साथ मुझे ठीक तरीके से चलना पड़ेगा। और मेरी उनके साथ ऐसे पर्सनल कोई दुश्मनी भी नहीं है या कोई लड़ाई भी नहीं है। अगर मुझे उनकी कोई बात बुरी लगती है तो मैं इग्नोर कर देती हूँ। ऐसे नहीं है कि ले के बैठी रहती हूँ उन्होंने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। मैंने कभी उनकी बात को दिल पे नहीं लिया। बड़ी हैं, कुछ भी कह सकती हैं, और बोल भी दिया है तो उनकी बात मेरे साथ कुछ चिपक नहीं गई या मेरी इज़्ज़त घट नहीं गई। तो इसलिए फिर मैं उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करती हूँ और मेरे हस्बैंड को भी ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं उनकी फ़ैमिली में आउट ऑफ फैमिली से आई हूँ। बाकी जो उनकी 2 बहुएँ हैं वो उनके अपने ख़ानदान से, एक उनकी भतीजी और इसी तरह दूसरी भी उनकी अपनी कोई रिश्तेदार है। तो मैं जो हूँ उनके लिए टोटली आउट ऑफ फैमिली से थी, उनके लिए टोटली अननोन बंदी थी। तो लोग उनको कहते थे कि आपने अपने बेटे का रिश्ता बाहर दे दिया, ख़ानदान से बाहर, पता नहीं लड़की आपकी इज़्ज़त करेगी नहीं करेगी, आपका बेटा आपसे छीन लेगी, आप पछताएँगे। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा बातें की और एक पॉइंट पे आके ना उनको ऐसा लग भी रहा था कि लोग ठीक कह रहे हैं, मेरा बेटा वाक़ई मेरे हाथ से चला गया है। लोग कहते थे कि ये आपके बेटे को लेके चली गई है, आपका बेटा आपसे मिलने नहीं आता, आपके साथ नहीं रहता। वो उधर डीजी खान में रहते हैं, तो मेरे हस्बैंड का काम इधर है, रोज़ी रोटी इधर है, तो मेरे हस्बैंड उधर जाके कैसे रह सकते हैं। तो इसलिए जिस बंदे का जहाँ काम होता है तो वो वहीं पे रहता है ना। तो इसलिए फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं अपनी वाइफ को अपने साथ रखूँगा। तो लोगों ने इस पे भी एतराज़ किया कि आपकी जो बहू है वो आपके बेटे को लेके चली गई है। उल्टा लोगों को ये समझना चाहिए कि जहाँ पर उसका शौहर रह रहा है वहीं पर वो भी रहेगी, और मैं गाँव में रह भी नहीं सकती। उधर हम मिलने के लिए उनसे जाते हैं हफ़्ता 10 दिन के लिए, जब मेरे हस्बैंड का दिल करता है तो हम चले जाते हैं, लेकिन मैं उधर परमानेंट स्टे बिल्कुल नहीं कर सकती, मुझसे उधर रहा भी नहीं जाता, बच्चे बीमार हो जाते हैं।
जब भी हम जाते हैं सबसे पहले 4-5 दिन तो हमें तेज़ ठीक-ठाक बुखार होता है और उसके बाद जाके हम आहिस्ता-आहिस्ता स्टेबल होते हैं, फिर हमारा वापस आने का टाइम हो जाता है, तो फिर हम इस्लामाबाद वापस आ जाते हैं। और मेरे हस्बैंड ने ना कभी फ़ोर्स भी नहीं मुझे किया कि आप उधर जाके अकेली रहो मेरे पेरेंट्स के साथ। मैं उनको कहती हूँ नहीं आप मेरे साथ उधर रहेंगे तो मैं उधर रहूँगी, वरना मैं अकेली उधर नहीं रहूँगी। आपका हस्बैंड अगर स्टैंड लेने वाला हो तो आपके लिए लाइफ बहुत आसान हो जाती है, आपको कोई काम मुश्किल नहीं लगता। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में। बाय जी, अल्लाह हाफ़िज़।